हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं उसे, जी हाँ, लीगल एप्टीट्यूड। तो देखिए, लीगल एप्टीट्यूड के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कवर करने वाले हैं। बट उन टॉपिक्स को कवर करने से पहले क्या हम जानते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली लीगल एप्टीट्यूड, कि भैया लीगल एप्टीट्यूड एग्जैक्टली सीएसईटी में क्या कर रहा है ना। तो चलिए, बाकी चीजों को बाद में समझने से पहले पहले हम लीगल एप्टीट्यूड के कंसेप्ट आई मीन इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं, तब वारे न्यारे अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टूड लीगल एप्टीट्यूड दो शब्दों से बना है, लीगल एंड एप्टीट्यूड। सो फर्स्ट वी विल नो अबाउट लीगल। व्हाट इज लीगल? नॉर्मली देखिए, लीगल इज नथिंग बट रिलेटिंग टू द लॉ। लॉ से रिलेटेड इज लीगल। लेकिन ये जो लीगल वर्ड है, ये कहीं से जनरेट हुआ है। इसकी ओरिजिन क्या है? इट इज जनरेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉल्ड लीगलिस, जिसका मतलब ही होता है रिलेटेड टू द लॉ। और इसे ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? दैट्स ग्रेट, लीगल। एंड नाउ व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड इज नथिंग बट अ स्किल, एबिलिटी, ठीक है, रीजनिंग, थिंकिंग, ड्रॉइंग ऑफ कंक्लूजन बाय यूजिंग द लीगल प्रिंसिपल्स। कानूनन सिद्धांत, है ना, कोई ना कोई प्रिंसिपल्स होते हैं लीगल वे में, उनको हमें अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करेंगे? अपना दिमाग लगाकर, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। तो चलिए, लीगल एप्टीट्यूड आपको बात समझ में आ गई है कि लीगल एप्टीट्यूड इज नथिंग बट रिलेटेड टू लॉ एंड वी हैव टू ड्रॉ द कंक्लूजन विद द हेल्प ऑफ दैट लॉ, दैट इज कॉल्ड लीगल प्रिंसिपल्स। तो अब बात ये आ रही है कि इंस्टीट्यूट what kind of thing expected from this legal aptitude? तो देखिए, बात क्या आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीगल एप्टीट्यूड इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड लीगल थिंकिंग। क्या? हाईली स्पेशलाइज्ड लीगल थिंकिंग विच हेल्प्स एन इंडिविजुअल, मैं, आप, कोई भी, टू एक्सप्लोर द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन लीगल वे। तो देखिए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमने ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर लिया है ना, कि भैया यहां पर हमें स्पेशलाइज्ड वे में थिंकिंग करनी है, और वो भी किस तरीके से? लीगल वे में, ताकि हम क्या कर सकें? सोल्यूशन निकाल सकें। जो भी रियल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसका हम लीगल वे में सोल्यूशन निकाल सकें। ठीक है, तो द मेन मोटिव ऑफ दिस सेक्शन लीगल एप्टीट्यूड, इसका मेन मोटिव क्या है? इंस्टीट्यूट हमसे चाहता है कि भैया तुम जो है ना, जबरदस्त नॉलेज ले लो लॉ में, दैट मीन्स टू गेन मोर नॉलेज इन लॉ। और क्या चाहता है? कि भैया तुम ना अपना ना एकदम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लो, आगे के लेवल्स बाद में। सबसे पहले जो लेवल तुम्हें दिया गया है, स्टार्टअप लेवल दिया गया, उसको मजबूत करो। भैया बिल्डिंग बनाने से पहले हम मालों को काउंट नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि भैया कितने माले बनने वाले हैं। अच्छा, इतने माले बनने वाले हैं, तो फिर भैया फाउंडेशन भी इसका बहुत तगड़ा मजबूत होना चाहिए, तब जाके ये इतने मालों को, इतने फ्लोर को उठा पाएगा, है ना। तो यहां पर इंस्टीट्यूट भी हमसे कह रहा है कि भैया स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर लो, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वेयर इन लॉ। एंड नेक्स्ट, अब जब आपको नॉलेज मिल चुका है और आपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लिया है, तो अब तुम्हारे अंदर आ जानी चाहिए टू ड्रॉ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड लीगल प्रिंसिपल। जब हम आगे जाकर कानून पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज हम पढ़ेंगे, तो हमको उनके सिद्धांत समझेंगे। अच्छा, ये कानून ये कहता है, अच्छा ये कानून ये कहता है, ये हमको समझ गया। अब रियल लाइफ में हमारे पास सिचुएशंस आएंगी कि इसने ऐसा कर दिया उसके साथ, मेरे साथ ऐसा हो गया, लाइफ में ऐसा हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है ना। अब अगर गलत हो रहा है तो हमारे सिचुएशंस हैं, हालात हैं, तो उसके रिलेटेड कोई ना कोई कानून बैठा है, उसके अपने सिद्धांत होंगे। अब इन दोनों के बेस पर हम इस गलत चीज का सही वे में सॉल्यूशंस कैसे निकालें, ये एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। कितना इंटरेस्टिंग, आई होप आपको समझ में आ रहा है। कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ना लीगल एप्टीट्यूड। हम बहुत सारे लॉ पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं? टू गेन मोर नॉलेज, टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड टू ड्रॉ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी विद द हेल्प ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। दैट्स ग्रेट, है ना। तो चलिए, यहां पर ऐसे ही होने वाला है कि आपके पास एक सिचुएशन सामने आएंगी, एक सिचुएशन सामने आएगी कि भाई ये चीज गलत हो रही है ना। अब ये चीज जो गलत हो रही है उस पे अपनी अपनी जो है बहस होंगी, दलीलें होंगी, बराबर है कि नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना उस फैक्ट्स पर अराइज होते हैं। अब किस तरह के अराइज हो सकते हैं ये तो डिपेंड करता है। जस्ट टेक एग्जांपल कि भैया ये सिचुएशन, अच्छा ये सिचुएशन है, हाँ ये तो गलत हो रहा है। तो यहां पर देखो, इफ दिस सिचुएशन इज ट्रू
व्हाट एल्स मस्ट बी ट्रू, अगर मुझे ये सही दिख रहा है तो क्या इसके और भी मायने हैं या होने ही चाहिए। इफ दिस सिचुएशन इज ट्रू व्हाट एल्स इज प्रोबेबली ट्रू, अरे भैया अगर ये सिचुएशन सही दिख रही है मुझे तो शायद ये सिचुएशन भी हो सकती है ना। और क्या हो सकता है, इफ दिस इजंट ट्रू, अगर ये जो बात समझ में आ रही है मुझे या जो मुझे हालत दिख रही है मुझे सही नहीं लग रही है, व्हाट एल्स कैन बी ट्रू, तो मतलब और भी चीजें सही नहीं हो सकती, ऐसी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। अब आप बोलेंगे सर इतनी सारी क्या बातें बन रही है, डियर एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके सामने सिचुएशन होगी, अब वो सिचुएशन को आप सुनेंगे, समझेंगे और फिर अपने दिमाग में दौड़ाएंगे कि क्या सही होना चाहिए, और उसके साथ साथ ध्यान में रखेंगे कि भैया हमारा लीगल प्रिंसिपल क्या है। तो आपने फैक्ट्स सामने रखा और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज माइंड में रखी, और उसके साथ साथ आपने कानून ने हमें जो दिया है, सिद्धांत दिया है, उसको समझा। अब इन सब के कॉम्बिनेशंस पर आप क्या करोगे, फाइनल जजमेंट दोगे, अपना निर्णय सुनाओगे। यस, जज यही करते हैं। आई होप आपको समझ में आया, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पर जब मैंने जज का नाम ले लिया तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको सिर्फ शॉर्ट वे में कह रहा हूं, मैं इसकी कथा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर हमारा मोटो इस केस की कथा सुनानी नहीं है, ये कंसेप्ट कैसे बनता है, लीगल एप्टीट्यूड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो देखना है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी। ये बहुत ही पॉपुलर केस है अपने इंडिया में और ये पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था इस केस में। और यहाँ पर फाइनली सारी चीजें होने के बाद, क्या कहा मैंने, सारी चीजें होने के बाद, कौन सी सारी चीजें, ये वाली सिचुएशन क्या है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। फैक्ट क्या है कि भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई, इसमें कई लोग मारे गए, कई लोग इंजर्ड हुए, आसपास कई लोगों को इफेक्ट हुआ, वो ये सिचुएशन है, ठीक है कि नहीं है। अब इसके सारे साथ साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनी और फाइनली लीगल प्रिंसिपल अप्लाई किया गया और फाइनल जजमेंट दिया गया। तो देखिए यहां पर क्या आया जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड लाइबल टू अ कंपनी टू कंपनसेट ऑल हु आर इफेक्टेड। तो सिंपल सी बात यहां पर आ गई कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिस कंपनी से जो गैस लीक हुई थी, जहरीली गैस लीक हुई थी और जिसकी वजह से बहुत लोग अफेक्ट हुए थे, जो भी इफेक्ट हुए थे, अफेक्टेड हुए थे, उन लोगों को कंपनी क्या करेगी, मुआवजा देगी, कंपनसेट करेगी, अपने जेब से भरेगी। और वो ये जो निर्णय लिया गया इस फैक्ट पर, भोपाल गैस ट्रेजेडी के फैक्ट पर जो डिसीजन लिया गया, जो फाइनल जजमेंट लिया गया, इस बेस पर लिया गया, लीगल प्रिंसिपल के बेस पर लिया गया। और वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन टॉर्ट। अब तुम कहोगे सर टॉर्ट क्या है, वो बाद में, ठीक है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है वो बाद में, ये तो हम बाद में भी सीखेंगे। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि कानून में टॉर्ट करके एक कंसेप्ट है, लॉ ऑफ कॉट टॉर्ट, और उसमें साफ साफ बताया गया व्हाट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एब्सोल्यूट लायबिलिटी, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उस कंपनी को जिसकी वजह से वो गैस लीक हुई थी उसे लायबल ठहराया और कहा कि तुम इसका मुआवजा भरोगे। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट्स ग्रेट। सो आई बिलीव विद द हेल्प ऑफ दिस छोटा सा एग्जांपल यू अंडरस्टूड वेरी वेल द इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल एप्टीट्यूड, क्योंकि यही चीज आपको भी करनी है। So finally, we will conclude this concept about the legal aptitude, that the legal aptitude is one of the fundamental skill of effective thinking in legal matters. So that's why we should understood the legal aptitude and we have already understood. I believe. Agree? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, because attitude matters but positive. Thank you.